हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और देखिए, दिवाली आने वाली है और हमने शुरू कर दी है साफ़ सफाई। तो सबसे पहले शुरू किया मैंने किचन की सफाई, और पूरे घर की सफाई एक तरफ और किचन की सफाई एक तरफ। और बच्चों को मैंने, सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है। बच्चों को स्कूल के जाने के बाद मैंने शुरू कर दी है सफाई नहाने से पहले, क्योंकि देखिए जब हम किचन साफ़ करते हैं तो पूरे गंदे हो जाते हैं, दोबारा से फिर नहाना पड़ता है। तो मैंने सोचा सुबह ही सबसे पहले मैं किचन में लग गई हूँ। 2 घंटे में मेरा किचन साफ़ हो जाएगा। अभी बजे थे 7, 9 बजे तक मैं किचन साफ़ करके नहा लूँगी। और देखिए बहुत ज़्यादा सामान होता है रसोई का, सबसे ज़्यादा सामान रसोई का ही होता है। और ये रसोई साफ़ हो जाए समझो कि पूरे घर की सफाई हो चुकी। बस शुरू कर दी है। अब मैं सामान पहले सारा बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके सारा सामान साफ़ करने के बाद टाइल्स वगैरह सब साफ़ करके फिर दोबारा से सामान लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए, पहले मैं करूँगी जाले साफ़। थोड़े बहुत जाले, वैसे इतना गंदा नहीं हो रहा था क्योंकि अभी मैंने ये रक्षाबंधन पे सफाई की थी। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब दिवाली आने वाली होती है, इतना सफाई ना करो ना तो मन नहीं मानता। तो इतना गंदा नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक बार हाथ से भी सारे में झाड़ू से फेर दी छत पे को। और ये सब सामान जो है, डिब्बे वगैरह छोटे छोटे सब निकालने शुरू कर दूँगी। और देखिए मेरी जो किचन जो है ना, इसमें दीमक लग गई थी लकड़ी के फर्नीचर में। तो ये दीमक तो अब है नहीं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा हल्का सा टूटा फूटा सा हो गया है। तो बोले थे रिपेयर कराओ, तो रिपेयर हम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि देखिए साल 2 साल में हमें मकान चेंज करना ही है। क्योंकि हमें ये मकान बहुत छोटा पड़ता है, बच्चों की शादी वगैरह होगी तो भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए रिपेयरिंग का काम कर दिया बंद। जैसा भी है इसमें हमें काम चलाना होगा साल 2 साल अभी। तो ये देखिए सारा सामान मैंने निकाल लिया है। और जब सफाई कर दो ना, छोटे से घर है लेकिन सफाई करने के बाद पूरा घर चमक जाता है। और ये सारी में, इसमें ज़्यादा गंदा नहीं है इस बार। 2 महीने, 1 महीना ही हुआ है अभी, 2 महीने रक्षाबंधन पे। तो फिर भी एक बार सफाई हो जाएगी तो मन को शांति सी हो जाएगी। दिवाली से लगता है कि हाँ दिवाली पे सफाई हो गई। और सिर्फ कनागत में मैंने सब बेड, पर्दे वगैरह, कारपेट वगैरह सब धो दिए थे। लेकिन एक बार देखती हूँ, फिर अगर मौका लगा तो पर्दे मैं धोऊंगी, नहीं तो पर्दे तो मैं रहने दूंगी। और यहाँ पे देखिए जो अलमारी है, छोटे डिब्बे रखती हूँ। और किचन में पता है आपको, ये पता ही है कि छोटे छोटे आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके बिना बिल्कुल भी हाथ नहीं चलता। और बहुत सारे डिब्बे देखना कितने छोटे छोटे से इकट्ठे हो रहे हैं मेरे पास। और किसी में कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा हुआ है। और इनके बिना हाँ काम भी नहीं चलता। जैसे अजवाइन है, मेथी दाना है, मतलब बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जो किसी किसी सब्जी में यूज़ होते हैं। तो ये सब रखने पड़ते हैं डिब्बों में करके। और बाकी के मसाले देखिए मसालेदानी में भी रखते हैं और डिब्बे में भी रखते हैं। लेकिन जैसे कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो किसी किसी सब्जी में ही यूज़ होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे डिब्बे हो जाते हैं। और डिब्बे साफ़ करने के बाद वो मैंने सारे लगा दिए हैं। यहाँ करने लगी हूँ मैं टाइल्स साफ़। तो सबसे पहले मैं पानी से अच्छी तरह से ना करूँगी गीला, और फिर साबुन से रगड़ूंगी। और देखिए जो काम सुबह हो जाए वो काम बहुत बढ़िया रहता है, बाद में फिर टलता रहता है कि कल करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर में करेंगे। इसलिए मैंने आज सुबह ही इस काम का बेड़ा संभाल लिया कि आज मुझे करना है तो करना ही है। क्योंकि एक ही दिन देखिए रोज़ लेट हुए जा रहे हैं। तो सफाई हो जाएगी किचन की तो बाकी काम तो इतना हार्ड नहीं होता है। तो सबसे काम दिमाग में ये रहता है कि किचन साफ़ हो जाए, उसके बाद तो फिर आसानी से त्योहार की तैयारी भी करनी है। धनतेरस पर देखिए पूजा वगैरह भी हो जाती है, नीचे का भी काम हो जाता है। तो आज मैंने काम शुरू कर दिया है। बस अब तो मेरा घंटे एक में ये हो जाएगी मेरी किचन साफ़। और उसके बाद मैं नहा के बनाऊँगी चाय नाश्ता वगैरह। और आप सब बताना कि धनतेरस पे आपके यहाँ पे कैसे पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह ख़रीदते हैं, सभी के यहाँ पे ख़रीदते हैं, बर्तन है या फिर सोने चांदी की चीज़ें ख़रीद लो। तो बर्तन लेके आते हैं घर में, बोलते हैं कि जब हम बर्तन ख़रीदते हैं तो उसको खाली नहीं लाना चाहिए घर के अंदर, या फिर बतासे रख लो या फिर मिठाई ले लो रास्ते में से। तो आप ध्यान रखना, से कोई बर्तन अगर आप ले रहे हो तो उसको घर में खाली मत लाना कभी भी। उसके अंदर कुछ ना कुछ मीठी चीज़ रख के लाना। चाहे आप टॉफ़ी डाल के ले आओ, फल डाल के ले आओ, तो वो शुभ माना जाता है। और देखिए बातों ही बातों में मेरी किचन की सफाई हो गई है। बस अब नीचे वाले जो मेरे डिब्बे हैं बड़े वाले, जो उसमें अचार तेल वगैरह रहता है, वो डिब्बे मुझे साफ़ करना है। चावल के कनस्तर हुए, दाल वगैरह।
और देखिए 2 बार मैं बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ। वो छोटे मोटे बर्तन देखिए निकलते ही रहते हैं। अब मेरी किचन साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आज बच्चों की छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, 12 बजे बच्चे घर आ जाएंगे, तो मुझे खाना भी जल्दी बनाना है। और देखिए अब निकाल लिया मैंने सबसे नीचे के डिब्बे। सबसे पहले मैं ऊपर करती हूँ, फिर बीच वाला फ्लोर साफ़ करती हूँ और फिर करती हूँ सबसे लास्ट में नीचे का। तो अब नंबर आया नीचे का, इसमें चावल वगैरह ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे, तो जो भी सामान मेरा देखिए बच जाता है वो इनमें प्लास्टिक के डिब्बे में करके रख देती हूँ। और ये चावल का कनस्तर है, तो इस तरह से जो बड़े बड़े आइटम हैं वो मैं नीचे की तरफ रखती हूँ। चीनी का डिब्बा हुआ, जैसे कि दाल वगैरह हुए, जवे हुए, तो सब वो नीचे हो जाते हैं। तो इन बड़े डिब्बों का नंबर आता है सबसे लास्ट में साफ़ करने का। और इसके बाद देखिए मैं करूँगी किचन के फ़र्श की सफाई और फिर हो जाएगी मेरी किचन बिल्कुल साफ़। और अब यहाँ पे मैं पूछने लगी हूँ सफ़ेद सूखे कपड़े से बोर्ड को, कभी इसमें बिजली का करंट ना आ जाए, तो मैं बाद में सूखे कपड़े से करती हूँ। और यहाँ पे कर दिया मैंने वाइपर और उसे बुर्ग धो दिया नीचे से भी, और डिब्बे लगाऊंगी बाद में जब इनका पानी सारा निकल जाएगा। और देखिए 2 घंटे की मेहनत के बाद मेरी किचन हो गई है बिल्कुल साफ़, चकाचक चमक आ रही है। और देखिए कितना अच्छा लगता है जब मेहनत करने के बाद अपनी इस तरह से अपनी किचन को या किसी भी कमरे को, अलमारी को देखते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ देखिए हमने जो काम सोचा था वो काम आज हमने कर लिया। और किचन साफ़ करने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ नहाकर। तो मैंने पहनी है आज साड़ी, मौसम अच्छा सा हो रहा था ठंडा सा, तो साड़ी पहनी है मैंने और इनके निकाल दिए कपड़े, क्योंकि ये कर रहे हैं बालकनी की सफाई और ये भी हम नहाएंगे। और उसके बाद मैं बनाती हूँ चाय, चलती हूँ किचन में, इनके कपड़े पकड़ा देती हूँ, इतने नहा के तैयार होंगे, इतने में बना लूँगी चाय। और देखिए हमारी चाय बनकर हो गई है तैयार। आइए आप लोग भी चाय ले लीजिए। हमारी चाय को 11 बज गए थे चाय को आज हमें, क्योंकि देखिए काम को छेड़ो तो टाइम तो लगता ही है। तो कोई नहीं, आइए चाय ले लीजिए आप भी। और चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी नीचे शॉप पर, तो खाने की तैयारी कर दी है मैंने। और खाना बनाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे। और देखिए शॉप दीदी ने सारी सफाई वगैरह कर दी है दोनों ने मिलकर। और देखिए मुझे लग गए थे 12 बज गए थे नीचे आने में आज। वैसे भी अब ना होई के बाद थोड़ा काम मंदा हो गया था, क्योंकि देखिए लेडीज़ सब अब लग रही हैं साफ़ सफाई में, तो साड़ी वगैरह भी कम बिकेंगी 2-4 दिन। ये जगह पर्पल वाला बस। और यहाँ पे देखिए अर्जुन निकाल रहा है अपने लिए कुर्ता पजामे का कपड़ा। अब बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है भाई, ना बुड्ढू जैसा है ये भी। एक वो ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है, हाँ ये वाला है ना, ये भी सही लग रहा है। और यहाँ पे लिया है अर्जुन ने, देखिए कुर्ता पजामा। देख अर्जुन, ये वाला बताओ कलर कितना बेकार लग रहा है। वो तो अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगना चाहिए भैया। पहले तो लगी बहुत बड़ी आवाज था। और इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।